ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 17। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है याद की विधि से सिद्धि। अव्यक्त इशारे। आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। वह रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी बाबा की याद में तो रहते ही हैं, फिर भी ये प्रश्न रहता है कैसे याद करें। कितने सालों के बाद भी हमसे कई बाबा के बच्चे पूछते हैं कैसे याद करें। अगर हम थोड़ा सा लौकिक संबंधों के बारे में सोचें कि लौकिक में कोई भी संबंध है, माता पिता का है, बहन भाई का है, तो याद कैसे आती है। याद का संबंध प्यार से तो है ही। कईयों का अपने माँ बाप से बहुत स्नेह होता है, तो जैसे उनकी अंदर में नेचुरल याद रहती है, उसका कोई प्रयास नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल याद रहती है। नहीं तो ऐसे बाबा की भी याद होनी नेचुरल चाहिए, महसूस होना चाहिए। तो मैं हमेशा कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं हमेशा ब्रह्मा बाबा को देखती हूँ, क्योंकि बाबा को समीप से देखा कि बाबा ब्रह्मा बाबा कैसे शिव बाबा की याद में रहते थे। तो हमने देखा कि जैसे ऐसा महसूस होता था बाबा के नैनों में वो प्यार जैसे होगा, या मुरली सुनाते हुए बीच में पता लगता था कि अभी बाबा आए हैं। तो बाबा ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा की याद बहुत नेचुरल थी। तो बाबा कई बार कहता था बच्चे मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, कई बार मुरली में बाबा कहते हैं मैं भोजन लेके बैठता हूँ, खाना शुरू करता हूँ, तो याद होती है, फिर मुझे भूल जाता है, फिर जैसे मैं ही खा रहा हूँ, फिर फिर याद करता हूँ। हाँ, तो इसका मतलब कि चाहे दोनों इकट्ठे थे, लेकिन बाबा को विधि अपनानी पड़ी, संबंधों का ध्यान रखा, तो जैसे याद एक नेचुरल रहे और निरंतर रहे।
मेन बात तो निरंतर की बात हो जाती है ना। तो बाबा आज बात कर रहे हैं कि याद को विधि से करो तो सिद्धि होगी। तो विधि क्या है? तो बाबा कहते हैं कि आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। आत्मिक दृष्टि से। आत्मिक स्मृति है, फिर आत्मिक वृत्ति है, फिर दृष्टि है। नहीं, पहली तो स्मृति है ना। आत्मिक स्मृति है, फिर आत्मिक वृत्ति है, फिर आत्मिक दृष्टि है, फिर आत्मिक कृति मतलब कर्म। तो उसको भी बाबा जैसे कह रहे हैं कि दृष्टि से अपने संकल्प सिद्ध कर सकते हो। यह विधि और सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्म की, संकल्प की और कर्म की सिद्धि है अविनाशी। संकल्प की सिद्धि और कर्म की सिद्धि। कर्म की सिद्धि का अर्थात जो कर्म हमें जिस लक्ष्य से करना है, जिस काम को संपन्न करने के लिए करना है, वो सब सिद्धि होगी। तो सिद्धि, विधि और सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हो। तो बाबा ने कई बार मिसाल देते हैं कि एक होता है रिद्धि सिद्धि और यह है विधि सिद्धि। तो रिद्धि वाले नहीं बाहर होता है तो कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी रिद्धि करते हैं, उससे उनकी सिद्धि होती है। और हमारी है विधि। रिद्धि सिद्धि में तो जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, उससे तो अच्छा भी होता है, उल्टा भी होता है। पर विधि और सिद्धि, तो हम तो विधि में हमेशा बाबा का दिल से प्यार है, कोई ना कोई एक संबंध की याद है, किसी भी मनुष्य की बात, कोई बात याद आ जाएगी, उसका कोई गुण याद आ जाता है, कोई चरित्र याद आएगा, किसी कारण से ही याद होता है ना। या फिर उससे आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, उनके स्वभाव से, या किसी तरह का उन्होंने सुख दिया है प्राप्ति से। तो हमारी भी विधि क्या है? संबंध है, कोई शक्ति है, कोई अनुभव हुआ है। तो इस तरह से कोई भी बात, देखो बाबा कितने अच्छे टीचर हैं, कितना प्रेम से पढ़ाते हैं, याद आ रही है। और फिर एक होता है बैठते हैं, अपनी पहले निराकार स्थिति, आत्मिक स्थिति, फिर बाबा की याद जैसे अपने आप ही ऊपर बुद्धि खींचती है और बाबा की याद आती है। तो इसलिए सभी को क्या अटेंशन देना है कि विधि से याद करें। देखो ब्रह्मा बाबा के भी तो संस्कार थे ना, 63 जन्म के हिसाब किताब भी थे। पर बाबा ने जो हिसाब किताब, 300 आत्माएं बाबा के साथ रहती थी, तो बाबा हर एक के अपने संस्कार थे। छोटे मोटे खेल तो होते ही रहते थे, परंतु बाबा को कभी भी उसमें संकल्प नहीं चले। हर एक का पार्ट है, ड्रामा तो एक्यूरेट है, नथिंग न्यू। ऐसे जैसे बाबा ज्ञान को यूज करते रहे, बाबा की याद में रहे, तो वो हिसाब किताब दिखाई नहीं दिया कि इस आत्मा से बाबा का कोई मतभेद है या कुछ संघर्ष है। नहीं, बाबा अपनी याद में रहे, ज्ञान युक्त रहे, तो न हिसाब किताब बना, पर चुप तो होता रहा। आज बाबा के बच्चे 50 साल 60 साल से भी संघर्ष में हैं, या व्यर्थ संकल्प आते हैं, या किसी के स्वभाव का असर हो जाता है, कभी किसी के संस्कारों पर ध्यान चला जाता है,
थोड़ी धारणाएं अगर हमारी पक्की हो, थोड़ा धारणाओं पर अगर हम अटेंशन देंगे तो भी याद बढ़ती है। नहीं तो वही बातें हमको विघ्न डालती हैं, याद निरंतर नहीं रहती है। तो जो आत्मा को प्राप्ति होनी चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, वो सुख नहीं मिलता है। नहीं तो संगम युग तो है ही। आत्मिक सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, अंदर ही अंदर इतना अच्छा लगना चाहिए। कई तरह के अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। तो इसलिए थोड़ा अभी बैठेंगे तो विधि और सिद्धि, बेशक 1-2 मिनट के लिए मन में सोचो। किसी की भी याद आती है, क्यों याद आई, किस कारण से आई। तो ऐसे करते हुए फिर बाबा की तरफ ध्यान जाए। फिर बाबा से भी हम दिल की याद और सही विधि, मतलब कोई संबंध, कोई गुण, कोई शक्ति, कोई कर्तव्य जिसका अनुभव बाबा से हमें हो रहा है, तो वो एक याद की बहुत ही एकदम शुद्ध विधि है। ज्ञान युक्त विधि शुद्ध है, लेकिन अनेक प्रकार की भावनाएं होती हैं। बाबा तो जो चाहे सो कर सकता है। बाबा कहते हैं नहीं, मैं चाहूं तो कर सकता हूँ नहीं। कहते हैं बाबा आप तो कर सकते हो। तो बाबा भी कर्मों को सामने रखते रहे। तो थोड़ा गहराई में जाकर के अपने मन को एकदम प्यार से बाबा की याद में स्थिर करो। बाबा का अनुभव करें और बाबा से अनुभव करें। परमात्मा का भी अनुभव होता है ना। जैसे हर व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो अलग अलग अनुभव होता है, ऐसे ही बाबा के साथ का भी अनुभव है। बाबा कौन है, क्या है, वो भी अनुभव है। और बाबा से जो सुख मिलता है, अंदर में कहते हैं बाबा तो है ही, बाबा तो साथ है ही, तो डरना नहीं है, निश्चिंत रहना है। ये भी एक प्राप्ति है ना। तो अभी हम सभी विधि से बाबा की याद में बैठेंगे।
ओम शांति।